करवा चौथ का दिन होता है। पत्नी अपने पति को फोन करती है, जो कि उसका पति परदेश में काम करने के लिए गया होता है। अपने पति से फोन पे बात करती है कि आज करवा चौथ का मैंने आपके लिए व्रत रखा है और आप जल्दी से घर आ जाओ। ये बात सुन के जो राजेश होता है वो खुशी से झूम उठता है, जल्दी से अपना बैग पैक करता है कपड़ों का और दिल्ली से बिहार के लिए ट्रेन पकड़ के निकल पड़ता है। और बिहार तक जाने में उसको जो टाइम लगता है वो टाइम लगता है उसके 48 या 72 घंटे के बाद तकरीबन घर पहुंचता है। तो उसकी जो पत्नी होती है उसको देख के खुश हो जाती है, और जो पति राजेश होता है अपनी पत्नी को देख के खुश हो जाता है। तो राजेश सोच ही रहा था कि 5 महीने हो गए पत्नी से दूर, कुछ ऐसा करूं ताकि मुझे खुशी मिल सके और हमारी पत्नी भी खुश हो जाए। तो जो पति राजेश होता है वो तो सोच रहा था मन ही मन में कि 5 मिनट से ज़्यादा तो मैं रुक ही नहीं सकता, और इसके लिए मुझे कुछ अलग ही करना पड़ेगा। लोगों के मुँह से सुना तो था कि जो गोलियां आती हैं पावर बढ़ाने की, सेक्स पावर बढ़ाने की, वो गोलियों को यूज़ में लाऊं और उससे मैं अपनी सेक्स की टाइमिंग जो है उसको बढ़ा सकूं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है बिहार की, जहाँ पर एक राजेश और संजना पति और पत्नी रहा करते थे। घर में अकेले थे। इनके ना ही राजेश के ना ही माता पिता थे। जो माता पिता थे वो कुछ साल पहले ही गुजर गए थे। तो ये दोनों अकेले ही रहा करते थे दोनों। और ये जो पति राजेश होता है शादी के 1 डेढ़ साल बाद दिल्ली में मजदूरी करने के लिए निकल पड़ता है। वहाँ पे 4-5 महीने तकरीबन काम करता है। उसके बाद करवा चौथ का दिन आ जाता है, जो कि बहुत बड़ा दिन होता है पत्नी के लिए। वो दिन सबसे खास होता है। पत्नी उस दिन पे फ़ोन करती है अपने पति राजेश को। संजना फ़ोन करती है, बोलती है कि आज करवा चौथ का व्रत मैंने आपके लिए रखा है, तुम जल्दी से घर आ जाओ। तो ये बात सुन के जो राजेश होता है वो खुशी से झूम उठता है और सोचता है अब सामान पैक कर लूँ बैग में और ट्रेन पकड़ के बिहार के लिए निकल चलूँ दिल्ली से। तो अब ये जो राजेश था खुशी से झूम उठता है, क्योंकि 5 महीने हो चुके थे पत्नी से दूर। अब मिलके उसको जो खुशी मिलेगी, अब ये तरह तरह के ख्याल अपने मन में सजोने लगा था और बहुत कुछ सोचने लगा था। बोला कि मैं सोचने लगा कि मैं तो 5 मिनट से ज़्यादा रुक ही नहीं पाता हूँ, तो कुछ मुझे इस बार अपनी पत्नी को खुश करने के लिए कुछ नया काम करना पड़ेगा। और उसके मन में एक ख्याल आता है कि उसके दोस्त अक्सर बोलते थे कि अगर जो कम समय, जिसकी सेक्स टाइमिंग कम समय है, वो सेक्स पावर की गोलियां खा के अपनी टाइमिंग को घंटे 2 घंटे बढ़ा सकता है। तो उसके मन में ये बात बैठ गई। जैसे वो घर पहुंचता है, घर के पास में जो स्टेशन होती है वहाँ पहुँच के वहाँ ही पड़ोस में एक मेडिकल स्टोर पे डॉक्टर को पूरी बात बताता है कि मैं 5 मिनट से ज़्यादा नहीं रुक पाता हूँ अपनी पत्नी के साथ। तो डॉक्टर उसको जो दवा सजेस्ट करता है वो दवाई लेता है और वो अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। घर पहुंचता है, उसकी जो पत्नी होती है वो करवा चौथ के दिन सजी और सारे श्रृंगार करके बैठी हुई थी, बहुत अच्छी लग रही थी। खुश हो गया राजेश अपनी पत्नी संजना को देख के, और जो पत्नी संजना थी अपने पति को भी देख के वो भी खुश हो गई। छत पर जाते हैं दोनों। जो पत्नी होती है चांद निकलने के बाद व्रत तोड़ती है और पानी पीती है अपने हस्बैंड के हाथ का लोटे से, और दोनों साथ बैठ के खाना खाते हैं। उसके बाद खाना खाने के बाद दोनों बिस्तर पे चले जाते हैं और सो जाते हैं। सोने के बाद जो राजेश होता है वो सेक्स पावर बढ़ाने की जो गोलियां दी थी डॉक्टर ने,
तो खा लेता है 15-20 मिनट पहले, और बातें करते करते संजना के साथ संबंध की बातें करने लगता है। धीरे धीरे 1 घंटा हो जाता है। उसी बीच में संजना के साथ संभोग करना शुरू कर देता है, शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देता है राजेश संजना के साथ, और कुछ ऐसी हरकत करने लगता है जो जो पत्नी होती है संजना, उसकी चीखें निकल जाती हैं। तो वो बोलना चलना बंद कर देती है। तो राजेश पति उसका घबरा जाता है, तो उसको हॉस्पिटल लेके भागता है। तो डॉक्टर जांच करने के बाद बोलते हैं कि आपने बहुत गलत किया अपनी पत्नी के साथ, आपको नहीं करना चाहिए। कभी कभी जो इंसान की लिमिट होती है उसको क्रॉस कर देता है, तो उसके लिए नुकसानदायक होता है। भले ही वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, पर आपकी पत्नी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। दोस्तों, ये जो राजेश ने किया, ये सही किया या गलत, आप लोगों की जो राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ये जो घटना है वो आप लोग बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके और लोग जागरूक हो सके। स्टोरी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करने, किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाने